जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुलाम वंश के शासक बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो शासक बनकर अलग वंश जो बनता है वो है बलबन। जैसे हम देखें फ्रेंड, गुलाम वंश में 3 वंशों के जो हैं शासनकाल रहा है। तो गुलाम वंश में पहला वंश था कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। फिर शमसी वंश आया फ्रेंड, इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन मोहम्मद तक का जो काल है वो शमसी वंश का था। लेकिन जब नसरुद्दीन के ससुर बलबन जब शासक बनते हैं तो अब वंश आता है फ्रेंड इलवारी तुर्क। तो आपको अब इस वंश में क्या होगा, इलवारी वंश होगा। तो इस इलवारी वंश के शासक बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड बलबन। तो बलबन को जो उपाधियाँ दी गई हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे इन्हें उपाधि दी गई है उलग खां की उपाधि। उलग खां की उपाधि फ्रेंड नसरुद्दीन मोहम्मद ने जब दी थी, जब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। और जिले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब, जिले इलाही का यानी एक ईश्वर का ही रूप है। ये अपने आप को बलबन इस तरीके से संबोधित करता है। नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई यानी अल्लाह का प्रतिनिधि, यानी जो स्थान इसका जो पैगंबर मोहम्मद है उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा जो रूप देखें तो नियाबत खुदाई ये अपने आप को कहता है बलबन। और जैसे एक इसके बारे में हमें ये अपने आप को अफरासीव का वंशज मानता है। ये ईरान का एक उच्च वंश था फ्रेंड। अगर हम देखें पैगंबर के बाद अगर जो सबसे बड़ा ऊंचा वंश था वो अफरासीव को माना जाता है। ये ईरान के क्षेत्रों में था। और फिरदौसी की जो शाहनामा किताब है उसमें भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इसके बारे में थी। गयासुद्दीन, ये अपने आप को गयासुद्दीन आगे लगा कर लिखता है यानी गयासुद्दीन बलबन। तो इस तरह की उपाधि दी गई थी। और इसका बचपन का नाम था बहाउद्दीन। तो ये आपको याद रखना है, बचपन का नाम है बहाउद्दीन। और बहाउद्दीन देखें तो इतिहासकारों ने बलबन की जगह कई जगह बहाउद्दीन नाम लिखा है, ये बलबन का ही नाम था। अब बात करते हम जो है बलबन कहाँ से आया और किस तरीके से शासक बना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बलबन भी गुलाम था। जैसे हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश बलबन का कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसी तरीके से बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये आपको याद रखना है। और अगर देखें बलबन जो थे, बलबन के पिता एक कबीले के सरदार हुआ करते थे। इलवारी तुर्क वंश जो कबीला था वहाँ के सरदार हुआ करते थे। लेकिन जब मंगोलों ने आक्रमण कर दिया तो इनके पिता भी मारे गए और इनको क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर इनको बगदाद में बेच दिया गया। और फिर कई अगर हम देखें इसको ख़रीदा गया, लेकिन बाद में सबसे लास्ट में ख़रीदा था इसको इल्तुतमिश ने। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश का गुलाम। तो फिर इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। और अगर हम देखें जब बलबन को ख़रीदा गया था तो ये फ्रेंड आप ये मत समझना जब ये दास था क्या इसको शिक्षा कार्य अधिकार नहीं थे। आप अगर हम दासों की स्थिति देखें तो उसमें दासों के साथ ये नहीं कि सिर्फ उससे काम ही लिया जाएगा, उसे कुछ सिखाने को ऐसी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, ऐसा नहीं था। इसको जो है घुड़सवारी और योद्धा के रूप में इसको परीक्षण दिया जाता है और एक अच्छे योद्धा के रूप में उभरता है। और इसलिए इसे इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है और अपने 40 तुर्क सरदार थे उसमें शामिल करता है। जैसे इल्तुतमिश ने आपको पता होगा 40 तुर्क सरदारों का एक तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, तो उसी में शामिल करता है इसको इल्तुतमिश को। और इसे कब खरीदता है, 1233 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, 1233 में ये इसको खरीदता है। जब इसको खरीदता है तो इसे पद देता है जो इल्तुतमिश है, वो है खासदार का पद। तो खासदार क्या होते थे, जो खासदार का था अर्थ है कि ये इल्तुतमिश का
एक सेवक, व्यक्तिगत सेवक बना, यानी खासदार का पद इसे स्टार्टिंग में दिया गया। और इसका अर्थ है कि ये इल्तुतमिश का व्यक्तिगत सेवक था। रजिया ने इसको जो पद दिया वो अमीर आखुर का दिया था। अमीर आखुर का अर्थ होता है असौसाला का प्रधान, यानी रजिया ने इसे कौन सा पद दिया था? अमीर आखुर, इस पद पर रखा था इसको। और बाद में आपको पता होगा याकूत को बनाया गया था, तो अमीर आखुर का पद किसने दिया था? रजिया ने दिया था इनको। और फिर बाद में याकूत को बना दिया गया था। और याकूत के और रजिया के बारे में बताया जाता है कि याकूत और रजिया के बीच में प्रेम संबंध थे। और याकूत को कौन सा पद दिया गया था? अमीर आखुर का। और ये गैर तुर्क थे, इसलिए जो गैर थे तुर्क थे वो इससे जलते थे, और जो तुर्क है अमीर तुर्क इसकी हत्या भी कर देते हैं। फिर देखें हम जो अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसको अमीर हाजिब की उपाधि दी, अमीर हाजिब का पद दिया। अमीर हाजिब का पद किसने दिया था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। तो अलाउद्दीन, मैं नाम लिख देता हूँ, अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसको कौन सा पद दिया था? अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसको कौन सा पद दिया था? इसे दिया था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का अर्थ होता है कि दरबारी अधिकारी। दरबारी अधिकारी का अर्थ, अगर कोई भी सुल्तान से मिलने आता था तो उसकी जांच का कार्य किसका होता था? तो ये होता था बलबन का। तो इसे कौन सा पद दिया गया? अमीर हाजिब, दरबारी अधिकारी। ठीक है, अमीर हाजिब का पद दिया गया था इसको। और इसे हम देखें, अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसको हासी का सूबेदार भी बनाया था। हासी का सूबेदार भी अलाउद्दीन मसूद शाह ने बनाया था। फिर आगे देखें हम जो नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन जब शासक बनते हैं तो इसको पद मिला था नाइब ए ममलिकात का। और जो ये उलग खां की उपाधि थी ये भी किसने दी थी? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। तो ये आपको याद रखनी है, नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसको कौन कौन सी उपाधि दी थी? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसे एक तो उलग खां की उपाधि दी गई थी जब बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। और एक के जो पद था नाइब ए मुलिकात, ये होता था जो सुल्तान के बाद कोई भी अगर शक्तिशाली जो पद कह सकते हो आप, वो सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? नाइब ए ममलिकात। ये पद भी किसे मिला था? बलबन को। और किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, नाइब ए ममलिकात। तो ये हमने इसकी उपाधि पदों के बारे में समझा। तो अब इसके हम कार्यों के बारे में समझते हैं। इसके जब ये शासक बनता है तो इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। तो एक तो इसने विद्रोहियों का दमन किया, क्योंकि इससे जो पीछे वंश के शासक थे, शमसी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसने सिर्फ धार्मिक अपने उसमें रहे, उन्होंने शासन के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया। तो क्या होते हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं वो क्या कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। तो इसी तरीके से वो विद्रोहियों का दमन करता है बलबन। सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना करता है, कानून व्यवस्था की स्थापना करता है। क्योंकि अगर हम देखें नसीरुद्दीन मोहम्मद ने कोई अगर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा की तरफ ध्यान ना दिया, वो सिर्फ अपने धार्मिक ही उसमें रहते थे। तो इसको सभी को कार्य करते हैं, इसी चुनौतियों को फिर करते हैं ये। इसके कार्य देखें हम तो दमन इसने किन किन क्षेत्रों पे किया वो इसके बारे में समझते हैं। तो पहला दमन किया था इसने मेवात का दमन। तो मेवात का दमन क्यों किया था? क्योंकि जो मेवाती थे वहाँ लुटेरे वो क्या करते थे, आस पड़ोस के गांव में लूटपाट करते थे, वहाँ की लड़कियों औरतों को दिल्ली के बाज़ारों में बेच देते थे। तो इस तरीके का कार्य करते थे मेवाती।
और इनका दमन करने के लिए बलबन ने क्या किया कि ये जंगलों में रहते थे, जो अरावली पहाड़ी थी उनके क्षेत्रों में रहते थे मेवाती, और उनको जंगलों को सभी को कटवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेवाती को छिपने की जगह नहीं रह गई, और फिर इनको एक एक कर सभी का दमन कर दिया। इस तरीके से इसने बलबन ने मेवातियों का दमन किया। फिर अगला जो हम दमन देखते हैं, गंगा दोआब क्षेत्र। तो गंगा आ गया, तो इसने क्या किया कि जो गंगा का दोआब क्षेत्र था वो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे थे। वो आज्ञा की, जो बलबन की आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या करता कि बलबन यहाँ बहुत तरह दमन करता है और बहुत से गांव को नष्ट कर देता है। तो इससे फिर अधिकतर लोगों ने इसका जो अधीनता है वो स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर हम देखें अवध के क्षेत्र पर। अवध के क्षेत्र पर इसने स्वयं वहाँ दमन किया था, और ये है कटहर। कटहर जो बदायूं और अमरोहा का क्षेत्र था, यूपी में है ये कटहर। तो इनको भी क्या करता है, कटहरों का दमन, और गांव के किनारे इसने लाशों के ढेर लगवा दिए थे। तो ये भी इसने भी पूरी तरह से दमन किया था। और इसने, मैंने जैसे आकर बताया, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यानी अगर सुल्तान का कोई कार्य अगर आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी रक्त बहा दो या लोह की तरह काट दो। इस तरीके से इसने ये अपना नीति चलाई थी, रक्त और लोह की नीति। तो ये किसने अपनाई थी, बलबन ने। तो फिर एक साल्ट रेंज का क्षेत्र है, साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो वहाँ साल्ट रेंज है ये। तो यहाँ इसने क्या किया था, तो वहाँ भी इसने दमन किया था। तो वहाँ इसे बहुत से घोड़े प्राप्त हुए थे। घोड़े इतने प्राप्त हुए थे कि जो बाज़ारों में क्या है, घोड़े ही घोड़े हो गए थे, उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। और घोड़ों का जो दाम है वो भी बहुत कम हो गया था, यानी पैसे खरीद ही नहीं रहे थे लोग, इतने घोड़े इसको यहाँ से साल्ट रेंज क्षेत्र से बलबन को मिले थे। अब इसके हम देखें जो बंगाल था, बंगाल के क्षेत्र में इस तुगरिल खां ने इसको स्वतंत्रता घोषित कर दिया। बंगाल जो क्षेत्र था, तो वहाँ का जो अगर हम देखें, वहाँ जो पहले हम देखें बलबन के अधीन था, लेकिन वहाँ क्या कर देता है, जो तुगरिल खां है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो इससे जो बलबन है बहुत गुस्सा क्रोधित होते हैं। और बलबन क्या है, जो तुगरिल खां है ये बलबन का ही गुलाम है। और बलबन सोचता है अगर मेरा ये गुलाम ऐसा काम कर रहा है तो और आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करता है, उसको दमन करने के लिए अपने सेना नायक अमीन खां को भेजता है। ये अमीन खां क्या है फ्रेंड, जो 40 तुर्क सरदारों में शामिल है। तो इसको भेजता है। और मैं अगर आपसे बताना चाहूँ, ये बलबन की क्या इच्छा है कि बलबन अपने जो 40 तुर्क सरदार हैं, जिसे इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, तुर्कान चहलगानी, उसको दमन करना चाहता है। क्योंकि 40 तुर्क सरदारों का अगर हम रोल देखें, सुल्तान से भी ज़्यादा अगर प्रभावी था। ये जिसको चाहते थे उसको ही सुल्तान बना सकते थे, जैसे हमने पिछले जो उसमें देखा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि अगर ये इनकी पावर ज़्यादा रहेगी तो मैं अपना अच्छा प्रशासन नहीं चला सकता। तो ये क्या करना कि ये सोचता है कि मैं इन्हें किसी न किसी तरीके से फंसाकर इनको एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। तो इसी तरीके से ये अपने 40 तुर्क सरदारों में अमीन खां को भेजता है। और ये जो है अवध का सूबेदार था, लेकिन ये जब भेजता है तो ये परास्त हो जाता है। तो ये बलबन गुस्सा होते हैं और अमीन खां को क्या कर देते हैं, इनको मृत्युदंड दे देते हैं। तो इस तरीके से इसको ख़त्म करता है। फिर बहादुर है वो भी परास्त होते हैं, उनको भी क्या करता है, मृत्युदंड दे देता है। इस तरीके से ये जो तुर्कान चहलगानी का है उसको ख़त्म करता है। और फिर देखें, फिर बलबन स्वयं बंगाल के क्षेत्र में जाता है अपने पुत्र बुगरा खां के साथ। तो बुगरा खां के साथ जाता है। तुगरिल खां को अली ने मार दिया। ये क्या है फ्रेंड, फिर तुगरिल खां इसमें हार जाता है। और तुगरिल खां क्या करता है, अपने घोड़े पर भागता है। और घोड़े के पास देखें तो उस पर कुछ भी नहीं था, बैठने के लिए या पकड़ने के लिए कोई नकेल नहीं थी। घोड़े पर ऐसे ही दौड़ रहा होता है।
लेकिन साथ में उसका जो बलबन का सैनिक है, एक सैनिक अली, उसको क्या करता है, उसका पीछा कर कर उसको कुल्हाड़ी से उसको मार देता है तुगरिल खां को। और फिर बलबन इससे बहुत खुश होते हैं और उसे उपाधि देते हैं तुगरिल क्रूस की। इसका अर्थ होता है तुर्गिल क्रूस की उपाधि देते हैं कि तुर्गिल को मारने वाला। तो ये इसको अली को उपाधि देते हैं। फिर जो बलबन क्या करता है, यहाँ बुरी तरह से इसको दमन करता है और क्या करता है कि 2 मील पर तख्तों पर सैनिकों को चुनवा देता है। ये क्या करता है, दो जो इसके तुगरिल खां के सैनिक थे उनको क्या करता है कि तख्तों पर उनको बांधकर उनको मारकर 2 मील तक तख्तों को सैनिक को चुनवा देता है ये बलबन, ताकि कोई भी भविष्य में बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश न करे। और फिर वहाँ का इख्तियार बना देता है बुगरा खां को। बुगरा खां इनका एक पुत्र है और बुगरा खां को कहता है कि आप सुल्तान के प्रति वफादार रहिए, वरना आपका भी ऐसा ही हसर हो सकता है। तो इसको देकर वो अपने आप फिर दिल्ली आ जाते हैं बलबन। तो इस बुरी तरह से दमन करता है बंगाल के क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं मंगोलों के बारे में, मंगोल के आक्रमण। तो मंगोल जो बलबन है उत्तरी पश्चिम सीमा पर किले बनवाता है, आपको पता होगा। और ये सबसे पहला शासक है जिसने मंगोलों से बचने के लिए किले बनवाए थे। तो ये अपने उत्तर पश्चिमी हिस्से में, क्योंकि अगर हम देखें जो मंगोल का शासन है फ्रेंड वो बहुत ही मजबूत है। ये कोई भी, अगर हम देखें मंगोलों को कोई भी पूरी तरह से दमन नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत मजबूत थे, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत थे मंगोल। तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किले बनवाता है। और एक बार जब मंगोलों का आक्रमण होता है तिमोर के नेतृत्व में, तो बलबन का पुत्र इसमें मोहम्मद इसमें मारा जाता है। बड़ा पुत्र है मोहम्मद और इसी को बलबन ने अपना अगले सुल्तान के रूप में घोषित किया था। और इसमें बलबन जो मोहम्मद है वो मारा जाता है। और फिर देखें, और फिर हम देखें इसके मर जाने के बाद इसे उपाधि देता है शहीद मोहम्मद आजम की उपाधि देता है बलबन। और फिर अगले शासक के तौर पर मोहम्मद तो इसमें मारा गरा चुका था, इसलिए क्या करता है ये मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना अलग अगला सुल्तान घोषित करता है के खुसरो। लेकिन क्या करते हैं जो अमीर तुर्क हैं वो के खुसरो को शासन की बजाय किसको बना देते हैं, केकुबाद को। हम आगे समझेंगे इसके बारे में। 1287 में इसकी बलबन की मृत्यु हो जाती है, जिसे जो बलबन ने मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अगले सुल्तान के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन जो अमीर तुर्क हैं वो किसको शासन बना देते हैं, केकुबाद को। और केकुबाद अभी 18 वर्ष का ही है, मैच्योर भी नहीं है। और अगर हम देखें आगे हम केकुबाद के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, तो इसमें ये अगले शासक के लिए नियुक्त कर देता है। अगले हम देखें जो बलबन के कार्य के बारे में, बलबन के कार्य देखे हैं तो इसमें तुर्कान चहलगानी का इसने दमन किया। अगर हम गठन देखें तो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गठन किया था, लेकिन इसको दमन किसने किया था, बलबन ने। क्योंकि अगर इन 40 सरदारों का देखें सुल्तान से भी ज़्यादा प्रभुत्व होता था, ये किसको चाहते उसको सुल्तान बना देते थे, उनकी हत्या करवा देते थे। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इसका पूरी तरीके से ख़त्म करवा देता है बलबन। ये इसने जो हम देखें बलबन ने गैर इस्लामिक प्रथाएं शुरू की। तो गैर इस्लामिक प्रथाएं शुरू किसने की थी, जो कि इस्लाम में नहीं थी और इस्लाम के शरीयत के अनुसार वो नहीं थी, फिर भी इसने लागू की, उनके बारे में समझते हैं। तो हम देखें इसने सिजदा और पाबोस शुरू किया। सिजदा और पाबोस क्या होता है, सिजदा घुटनों पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना था और पाबोस सिर झुकाकर अगर हम फिर सुल्तान के चरण चूमने थे। ये प्रथाएं किसने लागू की थी, बलबन ने। और ये दोनों कैसी प्रथाएं थी, गैर इस्लामिक थी, ये शरीयत के अनुसार नहीं थी। और इसमें हम देखें एक इसने
त्यौहार है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। नवरोज़ त्यौहार, जिसे नवरोज़ भी कह देते हैं, ये ईरान का एक त्यौहार था और ये किसने शुरू किया था? बलबन ने। बलबन ने भारत इसमें अपने क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेना को संगठित कर दीवान अर्ज की स्थापना की। तो ये इसने क्या किया था? बलबन ने सेना को संगठित कर कर दीवान अर्ज की स्थापना की। इसने एक तो सदैव तत्पर सेना रखी। जो बलबन ऐसा पहला शासक था जिसने तत्पर सेना रखनी स्टार्ट की। तत्पर सेना क्या होती थी कि एक सेना ऐसी हो जो तत्पर रहे, कभी भी कोई भी आक्रमण हो आसानी से सेना के रूप में जल्दी आक्रमण दुश्मन पर कर सके। ऐसी सेना किसने रखी थी? तत्पर सेना। तो ये रखी थी बलबन ने ना। जो पीछे के जो सुल्तान अगर हम देखें वो क्या करते थे, जब युद्ध होता था तो सैनिकों की बहाली करते थे और उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले जाकर उनसे लड़ते थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने एक किया कि इसने अगर हम देखें कोई भी अगर आक्रमण करे तो हमें जल्दी से हमें जो एक अच्छी जो सेना जो हमारे उसमें रहे वो आसानी से मिल सके, इसलिए इसने तत्पर सेना रखी। और इसने हम देखें तो इसने जो सेना है योग्य व्यक्तियों को ही सेना में भर्ती किया। ऐसा पहला शासक था जिसने योग्य व्यक्ति थे उन्हीं को सेना में भर्ती किया। लेकिन पहले के जो सैनिक देखें वो जो भी मिलता उसी को सैनिक बनाकर उसे हथियार थमाकर युद्ध में ले जाते थे। लेकिन अगर हम देखें योग्य व्यक्ति जो सक्षम था, अगर चुस्त हट जो अगर हम देखें उसी व्यक्ति को ये एक सैनिक के रूप में चुनते थे। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? पहला बलबन। और इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की भी अगर स्टार्ट किसने की थी नगद वेतन की? तो बलबन ने की थी। जो पहले के सैनिक थे उनको एक क्षेत्र दे देते थे भूमि का और उस तरीके से वो उसी से अपना सैलरी वगैरह वो करते थे, सैलरी के रूप में से ही अपने वो करते थे। लेकिन इसने क्या किया था? बलबन ने नगद वेतन की स्टार्ट किसने की थी? बलबन ने। लेकिन इसने एक चीज़ और व्यक्ति की थी। मृत सैनिक थे उनके विधवा और बच्चों को आर्थिक सहायता देने की स्टार्ट की थी। अगर हम देखें मृत सैनिक को जो आज के टाइम में हम देखें वही चीज़ किसने स्टार्ट कर ली थी? बलबन ने। अगर कोई विधवा है, अगर कोई मृत सैनिक की विधवा है उसको भी और उसको भी उसके जो बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने। तो ये चीज़ें किसने, अगर हम सेना के प्रति सबसे ध्यान किसने दिया है? बलबन ने। इसका अगर हम सफलता का सबसे अगर बड़ा कामयाबी के पीछे अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा रोल था गुप्तचर विभाग की स्थापना करना, जिसे बरीद ए मुमालिक कहते थे। गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? बरीद ए मुमालिक। इसमें क्या लिखा है? बरीद लिखा है एकला, तो इसमें बरीद ए मुमालिक विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। और इसी के कारण ये पूरी तरह से अगर हम देखें तो अपने कार्यों में सफल हो पाया था बलबन। भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसने ख्वाजा अधिकारी की नियुक्ति की। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसने ख्वाजा अधिकारी की नियुक्ति की और ये अपने आप को नियाबते खुदाई कराए। और जो हमने पढ़ी ये पहले उपाधि नियाबते खुदाई का अर्थ होता है जो खुदा का प्रतिबिंब या पैगंबर के बाद हम देखें उससे, यानी अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का बंदा, तो ये अपने आप को कहता था। और अगर हम देखें इसने दुर्गों का निर्माण करवाया। जैसे मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या किया था? किलों का निर्माण करवाया था। तो ये किसने करवाया था? बलबन ने। और इसने क्या किया था कि अपने सिक्कों पर इसने खलीफा का भी नाम लिखवाया। बलबन की मृत्यु हम देखें 1287 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद अगर हम देखें तो इसके
जो इसके दरबारी थे उन्होंने 40 दिन का शोक बनाया था। अगर हम देखें तो 40 दिन का शोक किसकी मृत्यु पर बनाया गया था, तो ये बलबन की मृत्यु पर बनाया गया था। और हम इसके इतिहास की जानकारी देखें, बलबन के इतिहास की जानकारी, तो बलबन के इतिहास की जानकारी एक बुक है, फुतूह-उस-सलातिन, किताब का नाम है फुतूह-उस-सलातिन की जो बुक है उससे हम इसके बारे में जानकारी मिलती है। फुतूह-उस-सलातिन जो कि इसामी द्वारा लिखी गई है, फुतूह-उस-सलातिन, तो ये भी आपको याद रखनी है। और ये किसने लिखी थी, इसामी थे, उन्होंने लिखी थी। और इसामी जो देखें हम, जैसे हमने देखा था बहमनी साम्राज्य था, तो उनके दरबार में रहते थे इसामी। बहमन शाह जो वहाँ का शासक था उसी के दरबार में रहते थे इसामी, तो उसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके इतिहास की बात करें हम तो कहाँ से हमें इसकी, अगर 999 ईस्वी से लेकर देखें और 1350 तक की जानकारी किस बुक में मिलती है, फुतूह-उस-सलातिन की किताब में। अगर हम इससे जो पीछे की किताबें देखें तो जैसे हमने नसरुद्दीन गौरी से लेकर जो नसरुद्दीन मोहम्मद तक के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती थी, तो वो थी तबकात-ए-नासरी जो कि मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा लिखी गई थी फ़ारसी भाषा में, तो वो हमें जानकारी मिलती थी। लेकिन नसरुद्दीन के बाद का जो शासक बना था वो था बलबन, तो इस बलबन से लेकर हम देखें आगे आप देख सकते हो 1350 तक की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये मिलती है फुतूह-उस-सलातिन से। और एक किताब और है फ्रेंड जिसे हम किताब-ए-रहला कहते हैं, इससे भी हमें जो बलबन है उनके बारे में जानकारी मिलती है। और बलबन ने लिखा था कि बलबन ने ही नसीरुद्दीन की हत्या कर कर शासक बना था। और इब्न बतूता का एक नाम पूछा जाता है, इसका नाम वास्तविक नाम क्या था, तो इब्न बतूता का नाम अगर हम देखें पूरा नाम क्या था, शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। शेख फतेह, एक एग्ज़ाम में पूछा गया, शेख फतेह अबू अब्दुल्ला, ये इनका नाम था, अबू अब्दुल्ला। तो ये हमें इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।